हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इब्राहिम परिवार की, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऐसा हो रहा है इन लोगों के ऊपर ना कि भैया एक जरा सा लंबी वाली आप छीन लेंगे तब तक दो खुलासे आपके फीड से बाहर निकल जाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खुलासे आए हुए हैं, तो हम काहे पीछे रहे, उनको लेकर के उठाते हैं, मुद्दा बनाते हैं, मस्त इंजॉय करते हैं। आप भी हंसिए, हम भी हंसे, हंसते खेलते कैसे वीडियो पर बीत जाएगा हमें और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इब्राहिम परिवार कैसे हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भाई देखो, इनसेंसिटिव तो हम बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं तो रिप्लाई देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा, और जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन सबको पता है। तो ये दुआ वाला कार्यक्रम तो ठीक है यार, वो सारी चीजें हम कर देंगे, हमको ड्यूटी पे लगाया हुआ है तो करेंगे ही। लेकिन यार एक चीज है कि इन लोगों पे ना भरोसा करने के लायक एकदम बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता। क्योंकि अगर मैं जनाब की बात करूं तो बिलौटा जनाब का जो हमने वीडियो देखा था, ब्लॉग कवर किया था, तो उसमें जनाब ने बोला कि हाँ कुछ तो है, शिष्ट वगैरह है। एग्जैक्ट उन्होंने जगह पे नहीं बताया कि कौन सी जगह पे है भैया, क्या है, कैसा है, कितना है। हाँ, वही मैडम जब आई तो मैडम ने खुल करके बोल दिया कि हाँ उसी से रिलेटेड है, और जो 3-4 महीने पहले हमारा ऑपरेशन हुआ था, एकदम बौखलाए हुए बानर होकर के हम टहल रहे थे उस रोग के चलते, तो उसी से रिलेटेड है। अब भरोसा काहे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आप लोगों के सामने सबूत है, हमको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए बार बार कईयों वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो हमने कहा भी है, इंडिकेशन भी दिया आप लोगों को कि अब कोई बड़हर बीमारी इनके घर में आने वाली है। हाँ, जब भी कुछ होता है, जब भी गालियां खाते हैं, तब भी ये लोग कोई ना कोई बीमारी लेकर के उत्पन्न हो जाते हैं। धरती का सीना चीर करके निकलता है हमारे और आपके बीच में, और बोलते हैं ओवरनाइट एकदम एकदम बड़का वाला बीमारी हो गया, हमको एकदम धराशाही हो गया है, सारे लोग अफरा तफरी मची हुई है। जबकि उसके पीछे का रीजन हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही होता है। अब जिस हिसाब से खुलासे हो रहे हैं इनके बारे में, आप समझ ही सकते हैं कि कैसे कैसे ये लोग पिंड छुड़ाने के लिए काका हरकतें करते रहते हैं। जब दुआओं का सिलसिला इन्होंने शुरू ही किया कि भैया हमारे लिए दुआ करिए, टिट फॉर टैट, हम आपके लिए दुआएं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले बिलौटा जनाब के ब्लॉग से। हाँ, सब कुछ उस बंदे ने पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से कवर किया। उसके बाद लास्ट में आकर के दोनों वो भकुआए बानर की तरह बैठ करके सामने, उसके बाद उन्होंने दोनों का नौटंकी कि चलो यार ये हो गया वो हो गया, जो होना होता है हो जाता है, जो होना होता है हो नहीं जाता। भूतनी के जो भर भर के रेले हो तुम ना 3 महीने तक, एक तरफ तुमको वो कैंसर वाला ये भयानक किस्म की रोग हुई थी जिसका तुमने ऑपरेशन कराया था, उसके बाद दौड़ दौड़ करके जहां भी पाया, जिस भी नाले के पानी से भी अगर बना हुआ कुछ चीज होगा ना, तो वो भी तुम लोगों ने भरपूर घूरा होगा और उसे बताया भी होगा, मोनेटाइज भी किया होगा कि आय हाय ये वाला नाला एकदम बढ़िया है, आप लोग आइएगा तो कभी इस नाले का पानी जरूर ट्राई करिएगा। ऐसे ऐसे कर करके करामात हमारे सामने ये लोग लेकर के आते रहते, फिर बाद में आ जाते ससुरा तुम्हारा कौनो काम नहीं रुका, कौनो एक काम बता दो जो तुमने रोका हुआ। मैडम की बात करें तो मैडम बताती है कि हमारा पेन यहां से शुरू हुआ था, है ना, और इसी हाथ से मोबाइल लेकर के इनका पूरा का पूरा ब्लॉग बना है। सोचिए, बिलौटा जनाब का पूरा ब्लॉग बना, उसमें उसने रिवील भी किया कि ऐसा है भैया की सिस्ट वगैरह वाली प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ऑपरेशन वगैरह करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, सब बता दिया। उसके बाद भी खुरचन लेकर के मैडम अपने वीडियो में आई कि आई देखो यार सिस्ट वाला समस्या हमको हो गया। कौन सी ऐसी चुल्ल मची थी। एक बात बताओ, सारे के सारे लोग, किसी का कोनो काम नहीं रुक रहा है। दोस्त के यहाँ जा रहे हो इफ्तार करने के लिए, समझ में आता चलो तुम्हारा फेस्टिवल है, तुम्हें साज सज्जा पूरे रूम में पूरे घर में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि चलो फेस्टिवल है, पॉजिटिव माहौल बनाना चाहिए। ब्लॉगिंग तुम्हारी एक क्षण नहीं रुक रही है। किसी के घर में कोनो बीमार रहेगा उसको ब्लॉगिंग याद रहेगी यार। सारा लोग ब्लॉगिंग लेकर के अपना अपना कैमरा कि हाँ चलो एकदम अच्छा वाला मौका है, सबको बुना लेते हैं। तुम दोनों का तो ठीक है, फिर भी समझ में आता, उधर हो तुम्हारी बहनिया हो तो तंदुरवा, वो अलग चल रहा है, उसका अलग खाली 45 किलो थूक भर के गले में आकर के बस सैडनेस दिखाना कि नहीं भाभी है भाई बीमार है, वो तो सुपर वुमेन है, बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रांग। कौन सा ऐसा काम तुमने कर दिया जो लगे कि हाँ भाभी को तुम अपनी तरफ से अलग से सिंपैथी दे रही हो और तुम्हारे साथ हम सारे के सारे लोग आकर के शामिल हो जाएं और करें। कौन सी ऐसी हरकत है। अब तुम्हारे कुछ अंदर आए हुए फेकू किस्म के आए और कूद करके ये कहें कि ब्लॉगिंग उनका डेली काम है, अगर नहीं करेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा। तो हरामखोरो वो दिहाड़ी मजदूर है, मनरेगा में काम करते वो लोग। हाँ, कि रोज सवेरे से लेकर के संध्या तक फावड़ा और खुरपा उठाए रहेंगे, तब जाकर के उनको 300 रुपया संध्या को मिलेगा, तब जाकर के घर में तेल नमक चीनी आएगा, नहीं तो फिर वैसे ही भूखे सो जाएंगे पानी पी करके लौंग डाल के उसमें। है कुछ शेविंग होगी ना तो इसी दिनों के लिए आदमी बचा करके रखता है कि कौन दिन के लिए बचा करके रखता है भाई। सब कुछ इनके यहाँ हो रहा है, तोड़ फोड़ इनके यहाँ हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम इनके यहाँ हो रहा है, सेलिब्रेशन इनके यहाँ हो रहा है, एनिवर्सरी वगैरह सब कुछ। एनिवर्सरी में वो दुग्गलवा दौड़ दौड़ करके सबको भाई केक सबके मुंह में ठूसे चली जा रही थी। कौन सा ऐसा काम रुका है जिसके लिए लोग आकर के दुआएं करें। और काहे दुआएं करें भाई,
इन्हीं लोगों को तुमने बोला था ना कि गेट लॉस्ट, मुझे कोई नहीं चाहिए, सुना तुमने, मुझे कोई नहीं चाहिए, जब घुटझोटरा खोल करके बैठी हुई थी और सबको लताड़ लगा रही थी, तब तुमको नहीं याद आया था कि कभी धुआं वाला प्रकरण भी चालू करना पड़ेगा हमें? भाई स्क्रिप्ट के तहत ही सही, उस समय नहीं याद आया था तुमको? ये बिलोटा जनाब रुक रुक करके तुम्हारे रोग को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि स्क्रिप्ट हाथ में आ गई है, सब कुछ सामने रखा हुआ है, फिर भी हमको बोलना चाहिए। कैसा एक्टर था यार ये, घटिया चवन्नी छापता भी इसको काम वाम नहीं मिला, ये सब की बैन हो गया, बंद। अबे यार लोग मौका खोज रहे होंगे कि कैसे मिले इसको, पिछवाड़े पे लात मार करके भगाया ससुरा फिर दोबारा कोनो टीवी सीरियल में, कब तो ये दिखाई न दे, है ना? इतनी नौटंकी खोर, इतने नाटकबाज ये सारे के सारे लोग, कौन काम नहीं रुक रहा है किसी का ना। दुआएं मांगने के लिए सिर्फ आप और हम, मतलब कि ऑडियंस बैठी हुई है, उनको एक काम देते थे कि लो भैया तुम दुआ मांगो, तुम दुआ मांगो, बाकी सारा कुछ हम कर लेंगे। एक दिन का ब्लॉग इनका नहीं रुक रहा है, किसी का भी। तुम्हारे घर में आप लोग खुद सोचिए कि आपके खुद के घर में कोई बीमार हो, और खास करके ऐसे इतने गंभीर रोग से, दिमाग काम करेगा कि यार ब्लॉग बना लेते हैं, यार ये कर दे वो। बताया ना भाई, 15-15 दिन तक बिना नहाए हॉस्पिटल में रहते थे अगर घर का कोई बीमार हो जाता था। अब ये नहीं बताऊंगा कि हमारे घर का कौन बीमार हुआ था या कैसे हुआ था, लेकिन ऐसा दिन भी बीता है, ऐसा भी हो जाता है कि नहाना नहीं याद होता था यार। जब आते थे रिलेटिव देखने के लिए कि हमारे यार 10 मिनट हम बैठे हुए हैं, पुकार वगैरह होगी, कोनो इमरजेंसी होगा, लोग बुलाएंगे, तुम तब तक जाकर के नहा धो लेते, 1 नंबर 2 नंबर कर लेते। ये वाले दिन भी देखे हुए हैं, लेकिन इनके यहाँ पता नहीं भाई, सब शक्तिमान हुए पड़े हुए हैं कि कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कौन काम किसी का नहीं रुक रहा है। लेकिन नहीं, दुआएं सबको चाहिए भाई, दुआ दो तुम लोग। खाली हम लोग दुआ के लिए बैठे हुए हैं, उसी लिए पैदा हुए हैं, सर्वा नरक हो गया है जिंदगी की। हाँ, खाली हम दुआ करने के लिए लोगों को आए हैं। सोचिए, रमजान का महीना है, पावन महीना इन लोगों का चल रहा है, उसमें भी सब कुछ चीज हो रहा है, लेकिन ये एक तरह का जो झूठ परोस करके ये लोग लेकर के आए हैं ना, मन से सच में बता रहा हूं कि यही दुआ निकलती है कि भैया अगर हो तो सही हो जाए, लेकिन अगर नहीं है तो सच में हो जाए ऐसा। तब इन लोगों को समझ में आया कि भाई कहां जा रहा है, कैसे हम चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा तगड़ा काम करता है। यूनिवर्स सिर्फ आपके सोचने को देखती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना तेज सोच रहा है, किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, वो लिया करके पटक देती है। और जल्दी ही होगा दोस्तों, जल्दी ही होगा, भेड़िया वाला हाल होगा इनका कि ये लोग भेड़िया मसान करते हुए पूरा टहलेंगे, सबसे दुआओं के लिए भीख मांगेंगे, लेकिन कोई दुआ नहीं देगा, क्योंकि सब अपना दुआ का कोटा खाली कर चुका होगा ना भाई। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात ही कर रहा हूं, तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा इस चीज के बारे में, वो तो ठीक है, जो नहीं जानते वो भी सोच करके एक बार देखें कि जब एक सिंगल पर्सन, जब आप खुद अपनी जिंदगी के बारे में इमेजिन करना शुरू करते हैं, जैसा भी खाका तैयार करना शुरू करते हैं, जैसी भी इमेजिनेशन आपकी हो, वैसा आपके लाइफ में घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो दुआओं का भैया 10 लाख से ज्यादा लोगों का प्रकरण चालू हुआ है। ये लोग जिस हिसाब से परोस रहे हैं कि 1, 2, 10, 20 नहीं, सब जो पॉजिटिव हैं वो भी, जो नेगेटिव हैं वो भी, सारे लोग इनके रोग के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं भाई। सारे लोग इनके सिस्ट के बारे में, इनके कैंसर के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। जो लोग भाई सच में दिल से इनको पसंद करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं करते हैं, जैसे जो लोग इनसे त्रस्त हैं, जैसे हम जैसे पॉडकास्टर हैं, वो भी, हमारे भी दर्शक जुड़ रहे हैं, तो कितना गुना तेज अट्रैक्ट हो रहा है भाई। ये जो हमको लगता है 50 भरी बात आने वाला रहा होगा, वो तो हमको लगता है गिर भरा करके 2.5-3 महीना में इनके कपारे पे पड़ जाएगा। तभी लोग क्या करेंगे, दुआ वाला सिलसिला इनके यहाँ चालू हो जाता। अच्छा, मुटकी का ब्लॉग हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया, लेकिन उसको हमने देख रखा है, उसमें भी यही चल रहा है, हर 2.5-3 मिनट पे आकर के कि दुआ करिएगा, दुआ करिएगा, दुआ करिएगा। ऐसा लगता है कि साला पड़वा को कोनो चोंग ही पिला दिया कि हलो ले तुम दवाई पूरा भरा हुआ है उसके गर्दने में, इनके गर्दने में थूक भरा होता है, मतलब ढरकी में थूक भर करके उसको डाल दिया इनके गर्दने में, या करके दुआ करिएगा दुआ। अबे तो बंद करो ना भूतनी के, अपना ही ब्लॉग वगैरह बंद करो ना, 4-6 दिन के लिए खाली दुआएं ही करते हैं, हम भी करते हैं, तुम भी करते रहो। का ये नया नाटक तुम्हारा ब्लॉगिंग चालू है? हाई गुटकुआ इसे लेकर के ब्लॉगिंग कर रहा है, पीछे मोहतरमा दिख रही है, वो बता रहा है कि हो देखो वो दुआ कर रही है, वो नमाज वगैरह अदा कर रही है। ससुरे उसको भी मोनेटाइज करके तुम लोग पैसा कमाने का नया धंधा खोल करके बैठे हो और बता रहे हो लोगों को कि आप दुआ करिएगा, आप भी दुआ करिएगा, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। सच में ताकत होती है, लेकिन तुम लोग दुआ बेच रहे हो भाई, तुम लोग दुआ नहीं कर रहे हो। तो कौन सा दुआ कि तुम्हारी मौसी नमाज अदा कर रही है उसको ला करके तुम दिखा रहे हो, तुम्हारी मम्मी नमाज अदा कर रही है उसको ला करके तुम दिखा, तुम्हारी मेहरारू दुआ कर रही है उसको ला करके तुम दिखा रहे हो। कौन सा दुआ? दुआ तो यहाँ बेचा जा रहा है, भाड़े पे भी देते हैं ये लोग दुआएं कि हलो लो 50 रुपया हमको तो हम तुमको दुआएं देंगे। ऐसा तो इन लोगों का भाई कायाकल्प है, का ही बताया जाएगा इस पे। अच्छा, ऐसे नालायक लोग हैं, आप लोग सोचिए, इनके लिए दुआ निकलती है, इन लोगों के लिए तो यार दुआ भी नहीं निकले, दुआ कैसे निकलेगा हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक तो वो है इनके यहाँ बिलौटा जनाब, वो तो अलग कपड़ा फाड़ू निकल गया भाई, उसको तो हम बड़ा शरीफ समझते थे। अच्छा, इनके पूरे खानदान में ना सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट मेरा कौन है मालूम है आप लोगों को? गुटकू बाबू।
उसका कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा आता रहता है, ऐसा कारनामा आता रहता है ना कि हंस हंस के हमारा पेट फूलने लगता है भाई। हम खुद हंसते हैं, बंद करते हैं वीडियो, पहले हंसते हैं उसका देख करके कि कभी लोट पोट करके आ रहा है, कभी पुलिस वाले को बोल रहा है कि निकलो पहली फुर्सत में, कभी क्या कर रहा है, कभी करेंगे अपने मन से, हमको जो करना होगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पता नहीं उनको ओकरा के अलग ही लेवल का घमंड है भाई। जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो गजब का घमंड है, हमको देखने में हंसी आती है उसको। खैर, अब बिलौटा जनाब की बात कर रहे हैं तो ये अलग कपड़ा फाड़ू इंसान है, आप लोग देख लीजिए खुद ही। हाँ, पिछले इसी ब्लॉग में, जब ये लास्ट ब्लॉग इसने जो बीमारी वाला बनाया था, तो उसमें ही कह रहा था कि अम्मी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अम्मी के ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमको नहीं पसंद आता था तो हम तो फाड़ देते थे। हम तो फाड़ो बे, फाड़ो तुम। आप लोग सोच करके देखें, मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूं, आप लोग 1 मिनट के लिए खाली इमेजिन करके सोचिए कि अपने मम्मी पापा के सामने उनके कपड़े फाड़ने की बात आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं? करने की तो बातें बड़ी दूर हो गई, सोच सकते हैं भाई? अगले ही पल पता लगेगा ना, बिना तशरीफ के कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, फाड़ देंगे वो लोग। ठीक है, हमारे अम्मी पापा इससे होते थे भैया, हमारे मुंह पे अभी तक उड़ता हुआ चप्पल पड़ जाता है अगर कुछ इधर उधर को बोल दिए तो। चलो ये भी नहीं सोचते कि चलो बेटवा हो गया है 25 26 27 28 साल का, नहीं मानना चाहिए ना, ना बिल्कुल नहीं। एक स्पेशल चप्पल रखा गया है ऐसे ओकेजन के लिए कि अगर ऐसा कुछ भी उठ पटांग बोले ना तो पहले इसको सुतिया दो, उसके बाद कौन काम होगा देखा जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे, बाद में सेटल कर लेंगे। अई ससुरा बड़े धड़ल्ले से कह रहा कि हम तो कपड़ा फाड़ दिया करते थे भाई, कपड़ा फाड़। अच्छा, एक चीज आप समझ में आई कि इतना तंदुरवा काहे आकर के शिकायत करती थी कि अम्मी को मैचिंग का सलवार नहीं मिलता, अम्मी को मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिलता। भाई सारा दुपट्टा सलवार तो इस ससुरा फाड़ दिया करता था, तो मिलेगा कहां से? घंटा मिलेगा? हाँ, एक सलवार एक उसके मैच का दुपट्टा, दोनों में से एक को अलग कर दिया, चिथरा चिथरा कर दिया, तो दूसरा का खाली दुपट्टा लेकर के क्या करेंगी? हाँ, कपारे पे टांग के टहरबे नहीं करेंगी तो कहां से मैचिंग रह जाएगा भाई? वो धूल उल करके टांगती थी वहां छत पे सुखाने के लिए, और शाम को ना मिले तो सोचती थी कि बानर ले गया, यहाँ तो जो बड़का बिलौटा घरे में पड़ा, वो ससुरा चढ़ करके छत्ते पे फाड़ फूट देता, गाड़ी पहुंचता था उससे, कभी कभी तो अपना नाक साफ कर लिया करता था। इससे तो इनके घर में लोग पड़े हुए हैं, तो कहां से? अब समझ में आया कि गरीबी कहां से आई है इनके घर पे। गरीबी ऐसे ही नहीं आई होगी जो तंदुरवा बार बार शिकायत करती रहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैचिंग के सलवार नहीं होते थे, मैचिंग के दुपट्टे नहीं होते थे, सब कुछ ही ससुरा हजम करके बैठे। इतना भी इसको लाज शर्म नहीं आता था कि इतना गरीबी में जिया हुआ है, इसके बाबू जो है वो बैंक में कोनो काम वाम करते थे, वो अपने लंच टाइम में जाते थे, उनका सलवार सिलवा करके लाते थे। संध्या को सलवार गायब होता था, काहे? जनाब फाड़ दिए, सलवार ही नहीं मिलेगा, सलवार तो फाड़ चुका है पहले से। उसको दो, एक पैर दाया पैर इधर, बाया पैर उधर, दाया पैर लेके तंदूर वहर भाग रही है, दाया पैर लेकर के बिलौटा यार भाग रहा है, दोनों तो अलग अलग। का ही बताएगा आदमी? हमारे यहाँ ना एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसको 36 छेड़। और वो वाला कहावत फिट होता है अपने गुटकू बाबू पे, एकदम सटीक बैठता है। आप लोग सोच करके देखिए, जरा अपना खुद का कोनो हैसियत नहीं है, वो ससुरा करके सबसे आगे खड़ा रहता है सबको एकदम सुनाने पे। ये भूतनी का अलग लेवल का है भाई, इसका अलग हिला हुआ है, ये तो पता नहीं कौन से घमंड में रहता है। चलिए, इस पे जैसा हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था, हमने सॉरी पॉडकास्ट बनाया था, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि कैसे क्या हुआ था, जिसमें ये लड़ाई झगड़ा कर लिया था अपनी सोसाइटी वालों को लेकर के, वो कंस्ट्रक्शन को लेकर के, है ना, वो सारी चीजें। तो उस पे जो पूरी डिटेल आई है उसमें पता ये लगा है कि ऐसा है कि इसी के बिंग्स वगैरह, मतलब इसी की सोसाइटी में एक महिला रहती है जो कि ऑलमोस्ट 83 के आसपास है, ठीक, उनकी अपनी नतिनी के साथ या पोती के साथ वो रहती है। उनके घर पे मतलब एक बच्ची है। तो भाई इन लोगों के यहाँ तोड़फोड़ तो आपको पता है, कभी भी कोई भी छेनी हथौड़ी लेकर के नहीं कुछ हो रहा है, चलो एक काम करो, एक खो होल करके या पार से वो पार निकालो। दिक्कत क्या है? सामने वाले का रोशनी हमारे घर में नहीं आ रहा है, हम उसको तोड़ करके उसकी रोशनी लेने की कोशिश करेंगे, चोरी करेंगे। चोर तो ही है यार, छोड़ो जाने दो। मतलब छोटी से छोटी चीज के लिए लोगों को परेशान करना, इतना परेशान करना कि लोग परेशान होकर के अपना घर दुआ छोड़ करके भाग जाते हैं। और ये लोग जूता चप्पल रखने के लिए एक नया घर ऑक्युपाइड कर लेते हैं कि चलो एक को हमने नया घर खरीद लिया भाई, हमारे घर पे जूता बहुत था, एक घोड़े का मोजा सबका हेराया रहता था, हम कहा कि एक को घर ले लिए, अब हम इसमें जूता मोजा रखेंगे, है ना। तो वो महिला इनके खटपट से परेशान हो गई, तो उन्होंने बोला भैया जाकर के इनसे कि यार काम करो, ये टाइमिंग अपना चेंज कर दो यार, ये खटपिट ऐसे करना, और एक काम करो टाइमिंग का चेंज करना भाई, एक काम करो कुछ दिन के लिए रोक दो ना, बोर्ड का एग्जाम वगैरह चल रहा है, बच्चों की परीक्षा वगैरह चल रही है, और बूढ़े बुजुर्ग रहते वैसे भी 83 ईयर्स ओल्ड, मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना, उम्र के अंतिम पड़ाव पे इंसान, छोटी छोटी चीजों से उन लोगों को इरिटेशन होने लगते हैं। अगर आप लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि हर छोटी चीज पे, भाई हमारे दादा है ना, अगल बगल में डीजे बजने लगता है, जाकर के बंद करवा देते हैं कि भैया बंद कर दो, हमारे दिल की धड़कन बड़ी तेज होती चली जा रही है, ऐसा होता है। ये सारी चीज मतलब होती है, उनकी परिस्थितियों को हमें समझना चाहिए कि उस उम्र में जब हम तो पहली बार पहुंचेंगे नहीं, 83 85 तक पता नहीं हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर अपने आप पे लेकर के देखिए आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक। तो उन्होंने आकर के मना किया कि भाई कर दो, एक काम करो बंद कर दो यार, अप्रैल के बाद नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। जाकर के इनको समझाने की कोशिश किया, नहीं नहीं भैया, कोनो नहीं मान रहा है, एकदम चले रहा है।
परेशान हो गई, हफ्ता 10 दिन तक कहते कहते तो एक काम करो भाई, जाओ सेक्रेटरी के पास। गई वो सेक्रेटरी के पास, उन्होंने उनसे बोला कि यार देखो यार, एकदम तोड़ फोड़ करके एकदम छिछालेदर मचाए हुए हैं, लड़कों का परीक्षा है, बच्चे और भी लोग रहते हैं, ये लोग अकेले यहाँ आकर के पूरा उतापात मचाए हुए हैं, डोरी डंडा लेकर के। एक तो ससुरा लिफ्ट नहीं खाली रहता, ऊपर से नीचे तक लिफ्ट से पट 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 चलता रहता है दिनों रतिया। ये लोग डीजे की तरह, भोपू की तरह खुद ही बजते, कैसे आदमी कॉन्सेंट्रेट करेगा भाई? नहीं के यहाँ नमूने हैं जो कि वहां पे चौपाल लगा होता है, दीवाने खास में सब बैठ करके पढ़ाई भी कर लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, ब्लिंकिट से सामान भी आ जाता है, सारी कुछ चीजें। मतलब नमूने जो है वो इन्हीं के परिवार में है। जितने भी आर्यभट्ट के चाचा, काका, मामा, ताऊ, ताई, आइंस्टीन के सब कुछ जितने भी रिश्तेदार हैं, जितना भी उन लोगों ने रफ कॉपी में लिख करके रखा है, जो कुछ भी लागू होता है सब इन्हीं पे होता है, इन्हीं के घर के बच्चों पे। वो चुटकी तंदुरवा को देख लीजिए, वो तो किसी भी परिस्थिति में पढ़ लेती है भाई, कैसा भी रहे वो पढ़ लेती है, बाकी लोगों का नहीं होता। तो उन्होंने बोला सेक्रेटरी को, अब सेक्रेटरी आया, 3-4 दिन तक वो चक्कर लगाए, तो गुटकू बाबू नहीं है, आएंगे तो बात होगा, ये होगा वो। अब मर्द है तो मर्दे से ना बात करना चाहेंगे, नहीं गुटकू बाबू मिलते ही नहीं थे। गुटकू बाबू का वही है ना कि संजवा को 8 बजे 9 बजे वो निकल जाता है, जाएगा, पत्ता वत्ता फेंटेगा, एक सूत्री कार्यक्रम मारेगा, चढ़ाएगा, फिर आएगा 2 बजे 2:30 बजे तक। हाँ, परेशान हो गया, खोजते खोजते इस ससुरा मिले नहीं रहता। गुमशुदा की तलाश नहीं लिखवाई उन लोगों ने, नहीं तो लगवा करके 3-4 ठो मीरा रोड में छपवा देते कि देखो यार गायब है ससुरा, मिले नहीं रहा है, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ। एक दिन मौका मिला, हाँ, गुटकू बाबू बैठा है। अब गुटकू बाबू एकदम मौसम में 2-2:30 बजे रात को गए सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट मिलने के लिए कि भैया देखो ये सारी चीजें रुकवा दो। तो कह रहा है कि जाओ तेल लेने गए तुम, हाँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो, कुछ नहीं रुकेगा, सब ऐसा चलता रहेगा, जिसको जो करना है वो करो, हमारे पास ऐसा इतना पैसा है ना तुम्हारे बाप को। उन्होंने पुलिस की धमकी दी कि हम पुलिस बुला लेंगे यार, देखो बात बिगड़ जाएगी। तो गुटकू का कहता कि ऐसा है कि तुम पुलिस बुला लो, कमिश्नर बुला लो, हम सबको खरीद लेंगे भाई, इतना पैसा है हमारे पास। हाँ, जिसको ससुरा अपना कच्छा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, रजनीगंधा के लिए दूसरे से पैसा मांगता रहता है, मेहरारू का मुंह निहारता रहता है, 120 रुपये का सतूत नहीं खरीद पाता है, उस ससुरा धमकी दे रहा है पूरा मीरा रोड खरीद लेंगे। और है भी भाई, जब वो ले लेता होगा ना तो होता होगा, इमेजिन करके देखिए, है ना। तो उसने बोला सबको खरीद लेंगे। अब खुन्नस लगी, प्रेसिडेंट साहब ने फोन लगाया अपने 2-4 10-20 मित्रों को कि हाँ भैया, ऊंचे लोग जो होंगे पॉलिटिकल रिलेटेड, है ना, उन सारे लोगों ने आकर, फिर जब इसको लगा कि बात बिगड़ जाएगी तो घर की महिलाएं सामने आ गई। हाँ, उन लोगों ने आकर के थोड़ा सा रफा दफा किया, फिर इन्होंने बोला कि हाँ टाइमिंग चेंज कर देंगे, हम लोग अलग तरीके से करेंगे, जिस समय पे करते थे उस समय पे नहीं करेंगे। तब जाकर के वो बात वहां पे दबी। हाँ, सोचिए, इस तरह का वो हरामखोर इंसान है, और खुद उसके बारे में पता लगा है, उसके खुद के बारे में ही पता लगा है कि ससुरा जिम का बोल करके निकलता है, और उसी सोसाइटी के एफ विंग में कौन लौंडिया है जिसको फंसा करके रखा हुआ है, वहां जाता है, वहां टाइम बिताता है, दिन वार रहती है, जा रहता है। जब इसको पता चलता है कि बाहर गया हूं, हफ्ता 10 दिन में एक दिन दिखा देता है कि देखो देखो हम दंड मार रहा हूं, बाकी कुछ नहीं करता है। इस ससुरा उसी सोसाइटी के एफ विंग में जाकर के पड़ा रहता है, ऐसा पड़ा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ये सारी कुछ चीजें, सारे इन्फॉर्मेशन पड़े हुए हैं। उसके बाद 3-4 दिन तक तो बराबर चला। कंस्ट्रक्शन का काम इन लोगों ने एकदम सलीके से किया कि हाँ चलो जब करना है टाइमिंग के अनुसार, जो समय उन लोगों ने बताया होता है सोसाइटी वालों ने, उसी के अनुसार हम कर लेंगे। 3-4 दिन तक चला। ए भैया, फिर पता नहीं कौन से जानवर का तेल पी करके आ गए सारे के सारे। ऐसा लगता है ससुरे चमगादड़ का भस्म खाते हैं भैया, इन लोगों को समझे में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। 3-4 दिनों तक चला, फिर वही खटर पिटर शुरू हो गया। उसके बाद पता ही चला कि इनके सोसाइटी में वो लोग, सोसाइटी वाले मिल करके इफ्तार की पार्टी, एक दिन पार्टी वगैरह जो कुछ भी होता होगा भाई, देखिए एक्चुअल शब्द मुझे नहीं पता है, इसलिए कोई भी कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा इस पे। लेकिन ये कि इफ्तार के लिए कि एक सामूहिक दिवस हम लोग अनाउंस करेंगे उस दिन, सबको, जो कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है उन भाई बहनों के लिए और सारे सबके लिए हम लोग इफ्तार ऑर्गेनाइज करेंगे, इफ्तार होगा, ठीक है। तो उसमें उन लोगों ने तय किया कि देखो यार, इन लोगों को नहीं बुलाएंगे, इन लोगों का बाइकाट करते हैं, ये इब्राहिम से नहीं आएंगे उस इफ्तार में, बाकी सारे के सारे लोग रहेंगे, सबको इनवाइट किया जाएगा लेकिन इनको नहीं किया जाएगा। अब जब इनको पता चला तो इनके पिछवाड़े में फाइबर के कीड़े काटने लगे कि हमारे यार ये तो बाइकाट कर दिए, ऐसे कैसे सेलिब्रिटी है भाई, हमको कैसे बाइकाट कर देंगे। तब बटले जनाब की तरफ से बयान आया, उन्होंने बोला होगा जाकर के कि ऐसा है कि ऐसा भाई ना किसी न किसी के थ्रू कहवाया था, जो इनके घर पे काम करते हैं ना उनके थ्रू कहलवाया था कि देखो यार हम लोग पार्टी में आएंगे, हमको भी इनवाइट करो, बदले में हम लोग आप लोगों से माफी मांग लेंगे, सबसे जो कुछ भी ई बिलौटा किया है, ठीक है। और उधर जो इसका जिजवा है वो तो अलग नशे में रहता है, ससुरा उसका समझे में नहीं आता, कौन सा व्हाइटनर सूंघ करके आता, क्या करने लगता, क्या नहीं करेगा। ससुरा खुद इसका पता चला कि वो जो पुणे से आ रहा था तब गाड़ी वाड़ी नहीं ठोकी थी भाई, ये कहीं दूर होकर के गया था, ठोक टाक करके आया था, बाद में उसको पुणे वाले इंसिडेंट से रिलेट किया गया था कि वहां से आ रहा था तो ठोका गया था। इसके बारे में तो अलग ही खुलासा होता रहता है, इसका अलग चमड़ी है भाई। इसको इस पूरे परिवार को समझ पाना ना, एकदम समझ लीजिए कि सोने का चना चबाने के बराबर है, चबा पाएंगे नहीं, है ना। तो वही है इनका। तो बटले जनाब ने कहा, तो सेक्रेटरी ने बोला चलो यार सोचेंगे। बाद में उसने बोला कि ऐसा है यार कि जब तक ये लोग सोसाइटी के कायदे कानून को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम लोग इनको कहीं पे भी नहीं बुलाएंगे।
तो वहीं पे बात आकर के अटकी कि देखो यार फॉलो करो तो रहो, कहीं से कि 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात को कोनो सीढ़ी से ऊपर धम 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 कर रहा है, कोनो लिफ्ट ऊपर नीचे, लिफ्ट वार रोक रोक करके 1 घंटे तक ही लोग गरचौरा करते रहते हैं भाई, बतियाते रहते हैं, वही लिफ्ट खोल करके एक अंदर से एक बाहर से ही सारी चीजें ही सारे खुलासे आते रहते हैं इनके बारे में। और इतने हरामखोर किस्म के लोग हैं कि सोचिए उस सोसाइटी में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो कुछ लोग जैन धर्म वाले जो कोई भी है वो लोग भी बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों का दीक्षा समारोह होता है ना उनका, कुछ तो ऐसा कुछ है ना। अब जैन वालों को आपका पता है कि वो लोग लहसुन प्याज ये सारी चीजें भी अवॉइड करते, खाने में ये सब भी यूज नहीं करते। ये लोग ससुरे हड्डी फेंक रहे थे वहां, है जैसा हमारे पुराण कथाओं में पढ़ाया गया है, बताया गया है कि जब भी ऋषि मुनि या कोनो सात्विक काम करते थे, धर्म से रिलेटेड काम करते थे, तो रक्षसवे ससुराल ला करके उसमें हड्डी डाल दिए यज्ञ में कुछ भस्म करने के लिए। ये ससुरे वही है यार, पूरा का पूरा राक्षस है, ये हड्डी वड्डी फेंकने लगे वहीं पे कि हड्डी फेंक देंगे, ये फेंक देंगे, मतलब बोला नहीं मुंह से, लेकिन इनके घर से हड्डी फेंकी हुई मिली बरामद। किसने एग्जैक्ट फेंका ये पता नहीं चला, वो भी कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ये कि ये लोग हड्डी वड्डी फेंक करके भाई लोगों के दीक्षा समारोह को, इन सारी चीजों को भ्रष्ट करने की कोशिश कर, कितने हरामखोर और जाहिल किस्म के लोग हैं भाई। ये लोग दूसरे धर्म का कभी भी, मतलब क्या चाहते हैं यार कि धर्म विशेष को लेकर के अपने आप को कट्टर दिखाने के चक्कर में, अरे सर्वधर्म संभाव है भाई। उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, सारे के सारे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, तो यार थोड़ा सा तो इतना तो यार कॉमन सेंस होना चाहिए ना, इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अलग किस्म का पचड़ा है भाई, अलग किस्म का धतूरा मार करके ये लोग बैठे रहते, का ही बोला जाए। देखो यार इन सारे प्रकरण से ना एक चीज तो एकदम शुद्ध और साफ है, और वो ये है कि तंदूर का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा, वो जो ना 2.5-3 किलो थूक भर के गले में ना आकर के सैड होने का दिखावा कर रही थी कि भौजाई की वजह से वो बहुत सैड है, उसकी भौजाई फाइटर है लेकिन वो सैड है, पता नहीं अल्लाह उसको हिम्मत दे क्या करे क्या नहीं। बहुत सारी चीजें उसने चेपी हुई है पूरे ब्लॉग में, 15-20 बार उसने दुआ करना का नाम लिया हुआ है। तो उसकी सैडनेस इस बात से नहीं है कि भौजाई बीमार है, उसकी सैडनेस इस बात से है कि भैया वो आंख खुलती होगी ना 2:30-3 बजे रतिया का, तो कोनो ऐसे ला करके कोनो ऐसे खुलासा छेप देता है कि एक नया खुलासा आ गया, तो उसी से घबराहट है, एंजाइटी होने लगती है ना उसको, तो उसी से परेशान है और उसी से सैड है। और बात करें अगर इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन की, तो आप लोग खुद समझ लीजिए कि इनकी सारी हरकतें देखने के बाद ये एकदम से दिमाग में स्थिर हो जाता है, बैठ जाता है कि इन लोगों को एजुकेशन की, शैक्षिक योग्यता की कितनी जरूरत है। सोच लीजिए अगर ऐसा ही है तो ये लोग कहीं सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है भैया। इन लोगों को तो चाहिए कि अलग से कहीं बदलापुर में, महाराष्ट्र इतना बड़ा है, नांदेड़ वगैरह में जाकर के कहीं जाकर के इगत उगतपुरी में, महाराष्ट्र में है कि हाँ महाराष्ट्र में जाकर के वहां छोटा सा कुछ ले करके प्लॉट वगैरह वहां पे इंडिपेंडेंट ओन हाउस बना और वहीं रह पाए। किसी भी ऐसे जगह पे, सामूहिक जगह पे रहने के लायक ये लोग है ये नहीं। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा भी लगा वीडियो आप लोगों को प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।